हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्स की। और जो मंगल है, मंगल जो ग्रह है, वो ग्रह की गोचर की स्थिति कैसी होती है कुंडली में, और कैसे हम मानते हैं कि जो मंगल है वो लोगों का कल्याण किस तरह से करता है, इस बारे में बात करेंगे। और ये देखेंगे कि जो मार्स है वो किन किन हाउसेस में इसको ज्यादा डोमिनेंट माना जाता है। तो आइए चलते हैं मंगल ग्रह की सैर करने के लिए, और जो मार्स हैं उनको देखते हैं कि उनका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम कुंडली में देखते हैं फर्स्ट हाउस। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। यदि ग्रह गोचर की स्थिति में या आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर मार्स आता है फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस में मार्स दिखाई देता है, तो देखना है हमने उच्च का है या नीच का है। तो मकर राशि में उच्च का होता है, और उसके बाद जो कर्क राशि में ये नीच का होता है। तो हमें ये देखना है कि जो ये यहाँ पर यदि मकर में है या यहाँ पर यदि गोचर कर रहा है जन्म के समय, जो भी आपका नक्षत्र आया और जन्म कुंडली में यदि मार्स की स्थिति यहाँ पर है, तो मार्स आपको क्या करना चाहता है, क्या आपको क्या क्या देना चाहता है, और उससे क्या आपके साथ में अच्छे और बुरे इफेक्ट होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्स का यहाँ पर बैठने का मतलब है शरीर में। शरीर का मतलब है कि जो पहला वाला स्थान है जो बॉडी का, जहां से हम शरीर में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चेंजेस मार्स के यहाँ पर आने से होते हैं। मार्स का जब भी गोचर होता है या जब भी दशा या अंतरदशा आती है, तो जातक पे उसका प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को बनाए रखने के लिए मार्स के जो पोजीशन है और उसके साथ साथ में जो और प्लेनेट जो 1, 5, 9 है, या जो यहाँ पर द्वादश भाव में है, इनका भी बहुत महत्व हो जाता है। तो मार्स का मतलब है एक ऐसा स्टार जो एक सेनापति की तरह रहता है, जो कि आप में जोश और उमंग भरता है, इस तरह से रहता है। तो जातक के लिए मंगल तो यहाँ पर अच्छा होता है, लेकिन कई परिस्थितियां इस तरह से आ जाती हैं जहां पर कि उत्तेजना में और कई सारी चीजें ऐसे आकर के उनका वहां पर डिसीजन मेकिंग सेल्फ ले लेते हैं, और वो डिसीजन कभी आपको अच्छा भी होता है और कभी उसका गलत परिणाम भी हो जाता है। विशेष करके शादी ब्याह के मामले में जो फर्स्ट हाउस है, इसका मंगल जो है कई बार जल्दीबाजी कर देता है, और उसके परिणाम जातक के लिए अच्छे भी और बुरे भी दोनों तरह के होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस का मंगल है। अब जब ये इसके बाद चौथे हाउस का जो मार्स यहाँ पर यदि मंगल बैठा हुआ है, मंगल यदि चौथे घर में बैठा हुआ है कुंडली में, तो यहाँ पर जो मार्स की स्थिति होती है, ये होता है हमारा सुख भाव। सुख मतलब जो हैप्पीनेस वाला भाव है। हमें फोर्थ हाउस से ज्यादा हम इसको देखते हैं कि ये सुख भाव है। सुख भाव में कई बार मार्स के यहाँ पर होने से डिसीजन में यदि गलती होती है, तो उससे अपने को भी प्रॉब्लम होती है, और मदर फादर को भी, पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स का भी स्थान होता है, मदर का, ये फादर का होता है इधर। तो यहाँ पर ये सारी जो है क्यों अटैचमेंट तो पूरा रहता है, लेकिन कई बार जो है डिसीजन मेकिंग में इससे भी परेशानियां हो जाती हैं। विशेष करके उन मुद्दों पर जब आपके जिंदगी के कोई विशेष मौके आते हों जिन पे कि आप उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो तब ऐसी परेशानियां आती हैं। ये फोर्थ। अब आएंगे हम सेवंथ हाउस में, और सेवंथ हाउस का यहाँ पर यदि मंगल की स्थिति होती है सेवंथ हाउस में, यहाँ पर यदि मार्स होता है सेवंथ हाउस में, तो इसे सातवां मंगल कहा जाता है। सातवां मंगल में कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं कि मैरिजेस में भी परेशानी आ जाती हैं, और यदि कई बार शादियां नहीं भी होती हैं ये सप्तम मंगल के कारण। और तो इसलिए जो है कि ये पार्टनर का भाव होता है, सप्तम जो स्थान होता है, यहाँ पर मार्स की स्थिति को होने का मतलब है डिसीजन में भी जल्दीबाजी, और यदि डिसीजन होता भी है तो कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि जो है डिटैचमेंट हो जाता है, या एक दूसरे से अलग होने की स्थिति यहाँ पर आती है सप्तम भाव के मंगल में। सप्तम जो सेवंथ हाउस में जो मार्स की स्थिति होती है, कई बार जो है ये दुख देने वाली भी हो जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा, क्योंकि यहां से ठीक सप्तम भाव है,
तो इसलिए मंगल का जो यहाँ पर भी स्थान है ये भी पार्टनर पे यहाँ पर जो है स्थिति बनाती है। तो फर्स्ट हाउस का मंगल भी वो उसमें भी देखना होता है कि मंगल की स्थिति किस तरह से है, पार्टनर में वो क्या प्रभाव डालेगा। इसी तरह से सप्तम भाव का तो और भी ज्यादा देखा जाता है। सप्तम भाव में जब मंगल होता है तो उस स्थिति में कई लोग ऐसा भी देखा गया है कि सप्तम मंगल के साथ में कोई मैरिज करने के लिए भी तैयार नहीं होता जल्दी से, और यदि होती भी है तो कई बार डिसीजन मेकिंग में और उसमें कई सारे अड़चने आ जाती है। सबकी कुंडली में नहीं, लेकिन कहीं कहीं जरूर प्रभाव दिखाता है सप्तम का मंगल, क्योंकि पार्टनर के सामने भी होता है। और ये जो है सप्तम मंगल की स्थिति जो है ये वैवाहिक जीवन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम से इसमें आ जाती हैं। तो उनका समाधान करने के लिए उसी तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय बन जाती है। अब दोस्तों आइए यहाँ पर मार्स मंगल होता है ठीक 8th हाउस में। तो यहाँ पर जो मार्स की स्थिति है ये भी डिफरेंट एक व्यू दिखाता है, क्योंकि ये जो सप्तम भाव है ये अष्टम भाव है, कुंडली से 8वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो डिनोट करता है ये आपकी आयु को, एज को बताता है। एज का हाउस होता है एज हाउस। तो एज हाउस होता है कि जब भी किसी का भी अष्टम मंगल होता है, 8वें घर का मंगल होता है, तो यहाँ पर भी शादियों में बहुत ज्यादा अड़चन आ जाती है, क्योंकि मार्स की वहां पर स्थिति होती है। मार्स का वहां पर बैठने का मतलब है दशा और अंतर्दशा के आने पर मार्स का अपना प्रभाव होता है। देखना ये होता है यदि वहां पर मैलिफिक ग्रह भी उस समय दिखते होते हैं तो शादी में किसी भी प्रकार से डिटैचमेंट की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, या एक्सीडेंटल केसेस यहाँ पर होते हैं जब अष्टम भाव का मंगल होता है। तो अष्टम भाव जो है आयु का स्थान होता है। अष्टम भाव में मंगल की दशा का होने का मतलब है कि हमें अपने हर चीज की तरफ से जब मंगल की दशा अंतर्दशा आती है उस समय सचेत रहने की जरूरत बन जाती है, जब मंगल जो 8th हाउस में होता है, 8th हाउस में होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्स की पोजीशन कुंडली के इस भाव में जो द्वादश भाव है यहाँ पर भी जो मंगल की स्थिति होती है, मंगल जो द्वादश भाव में भी होता है, द्वादश भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। और कुंडलियों के मिलान में भी जिसका द्वादश मंगल होता है, सप्तम मंगल होता है और अष्टम मंगल होता है, इन कुंडलियों को एक तरफ कर देते हैं कई बार ज्योतिषी लोग, और जिनके पास भी मिलान करने के लिए आते हैं कि सप्तम का मंगल है, अष्टम का मंगल है या द्वादश का मंगल है। तो इस तरह से जो द्वादश भाव का मंगल है, क्योंकि इसको हमें मोक्ष स्थान मान लेते हैं इसको। और मोक्ष स्थान क्या होता है कि फर्स्ट हाउस से द्वादश भाव होता है। फर्स्ट हाउस से द्वादश भाव का मतलब ये है, ये एक हॉस्पिटलाइज्ड वाली स्थान भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है और एक खर्चे का भी होता है। तो इस तरह से मैंने 3 आपको बातें बता दी, 1 मोक्ष, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा खर्चे। तो ये एक व्यय स्थान भी माना जाता है, खर्चे का स्थान माना जाता है। एक्सपेंसिव इसमें हो जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। वो किस भाव से? यदि आपके पास कोई ये जमा पूंजी है तो उसका यदि कहीं से इस तरह से खर्चा हो जाता है तो आपको उस खर्चे को लगता है कि ये गलत हुआ, वही वाला हाउस ये व्यय स्थान माना जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मार्स का ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसका अच्छा इम्पैक्ट ये है कि कई बार ये देखा गया है कि जो मंगल फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th और जो 12th हाउस के मांगलिक होते हैं, या जो मांगलिक बच्चे होते हैं, इनके लिए ग्रोथ करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मंगल की जो स्पीड होती है ग्रो अप करने की या परखने की, वो ज्यादा अच्छी होती है और प्लेनेट से। तो इसलिए ये लोग जो हैं एक मेडिकल साइड में भी एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे जो है एक ये इंजीनियर बनते हैं, अच्छे रिसर्चर बनते हैं और बहुत अच्छी रीच इनकी आगे हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जो सतमंगली होते हैं ये बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उसी तरह से 8वें मंगल वाले और 12वें मंगल वाले ये भी बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। वैसे ही फर्स्ट हाउस और 4th हाउस का तो अपने लिए ग्रो अप करने के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए और धन एक सुख की एक वैभव वाली स्थिति इनके जीवन में आती है, जो भी मंगल जिनका भी फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th और 12th हाउस में होता है। लेकिन सावधानी की स्थिति यही होती है कि जब इनकी दशा और अंतर्दशा आती है या जब वैवाहिक जीवन संबंधित बड़े पड़ाव होते हैं, उस समय डिसीजन मेकिंग में इनसे अपने आप ही इस तरह से स्थिति आ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं। ये मंगल का प्रभाव कई कुंडलियों में देखा गया है और जातक के जीवन में भी देखा गया है।
थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये जो डिस्क्रिप्शन में ये जो एनालिसिस है आज का, ये आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मैं उत्तरोत्तर इसी तरह से आपको ब्लॉग बनाता जाऊंगा और मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।